जय हिंद दोस्तों, एक्सरसाइज 13 बी का क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन cos का पावर 4x इंटू dx, cos का पावर 4x इंटू dx को इंटीग्रेट करो, है ना। तो देखो कितना सिंपल इसको हम बनाएंगे। ऐसे कर सकता हूं क्या, cos स्क्वायर x का फिर से स्क्वायर कर सकते हैं ना। और cos स्क्वायर x का फॉर्मूला तो हम शुरू से ही देख रहा हूं, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाय 2। ये तो क्या cos स्क्वायर x के जगह पे उसका फिर से स्क्वायर है, तो हम फिर से स्क्वायर कर दिए। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऊपर वाले का अलग से स्क्वायर करो, नीचे वाले का अलग से करो। तो जब नीचे वाले के करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, उसको बाहर कर दो 1/4। बचा क्या 1 प्लस cos 2x का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हो गया cos स्क्वायर 2x और इनटू में हो गया फिर dx। जरा सोचो 1/4 1 प्लस 2 cos 2x, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस फिर से लग रहा है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, जहां थीटा की जगह फिलहाल 2x है, तो वहां पे क्या होता है 2 इंटू थीटा ना, तो 2 इंटू 2x हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 2 इंटू 2x के बट्टा में 2। अब इसको पहले भिन्न भिन्न घटाव कीजिए तो 1/4 एलसीएम होगा 2, 1 2 जा तो 2 से गुना करो तो 2 प्लस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x और इंटू dx। इस 2 को फिर बाहर करो तो 2 और 4 का गुना 1/8 2, चलो यहां लिख देता तो हो गया 1/8 और क्या 2 और 1 3 प्लस 4 cos 2x प्लस cos 4x इंटू dx 1/8। ठीक है, इंटीग्रेशन कीजिए तो 3 पीछा हो गया, बचा 1 का इंटीग्रेशन x, 4 पीछा cos 2x का हो जाएगा sin 2x बाई 2 इंटू 1। कैसे समझ गए, एंगल में जो है उसको मन ही मन x समझे और उसको डिफरेंशियल करके नीचे लिख दिए। फिर cos 4x का हो गया sin 4x बाई 4 इंटू 1 प्लस में c 1/8 से अंदर गुना करो तो हो गया 3x बाई 8 प्लस 2 2 जा 4 2 से फिर कटेगा तो 1/4 sin 2x प्लस 1/32 sin 4x प्लस c। इस तरह से ये हमारा आंसर है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करें कि इंटीग्रेशन cos 2x into cos 4x into cos 6x को इंटीग्रेट करो। एक चीज मैं बताऊं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या था, उसमें 2 ही था, cos 3x into sin 4x, लेकिन इसमें 3 है। तो अगर 2 ही रहे तो सबसे पहले ज्यादा उसके बाद कम, लेकिन अगर 3 रहे तो वैसे स्थिति में क्या करते, सबसे पहले सबसे ज्यादा को लिखते हैं, उसके बाद सबसे कम को लिखते हैं, तब जो बच गया उसको लिखते हैं। तो उस हिसाब से उसको पहले सजाएंगे तो सबसे ज्यादा को पहले लिखेंगे मतलब cos 6x, उसके बाद सबसे कम को लिखेंगे cos 2x और इंटू में हो गया जो बच गया वो और इंटू dx, है ना। इस तरह से हम सजाएंगे तो निश्चित रूप से बनेगा, गलती का कोई चांस ही नहीं रहेगा। अब हो गया ऐसे, फॉर्मूला कब बनेगा, जब 2 से गुना कर दो तब तो 2 cos a इंटू cos b, तो 2 से गुना किया तो 2 से भागा भी देना होगा, तो गया 1/2। अच्छा अंदर देखो 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b का होता है cos a प्लस b, तो cos 6x प्लस 2x और प्लस में cos a माइनस b, तो 6x माइनस 2x और इंटू में हो गया cos 4x इंटू dx। ये क्या हो गया सोचो तो cos 8x प्लस में cos 4x और इंटू में फिर से cos 4x इंटू dx। इससे फिर से अंदर गुना कर देते हैं, इससे अंदर जो गुना किए तो 1/2 क्या हो गया cos 8x और इंटू में cos 4x फिर प्लस में cos स्क्वायर 4x और इंटू dx। फिर यहां पे अगर 2 रहता तो फॉर्मूला बन जाता, इसलिए फिर 2 से गुना और 2 से भागा, तो क्या 1/4 2 से गुना करोगे तो 2 cos 8x इंटू cos 4x प्लस 2 cos स्क्वायर 4x और इंटू dx। क्या हो गया 1/4 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b क्या होता है cos a प्लस b, तो cos a प्लस b
प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना, और इनटू क्या हो गया फिर, सॉरी प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा का होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, है ना, और इनटू हो गया dx। जरा सोचिए बाबू क्या सब हो गया ये, तो क्या सब हो गया 1/4 cos 12x प्लस cos 4x प्लस 1 प्लस cos 8x और इनटू में dx, इंटीग्रेशन करो 1/4, ओके। cos 12x का हो गया sin 12x बट्टा में 12 गुने 1, वही काम किए, एंगल को x मान के डिफरेंशिएट करके नीचे लिख दी। फिर प्लस में cos 4x का हो गया sin 4x/4 इंटू 1 प्लस में 1 का x और cos 8x का हो गया sin 8x के बट्टा में 8 गुने 1 प्लस c, अंदर गुना कर देते हैं तो sin 12x बट्टा में 48 प्लस में sin 4x के बट्टा में 16 प्लस x के बट्टा में 4 प्लस sin 8x के बट्टा में 32 प्लस में c। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, पहले कम वाला फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह से। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान। क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करो sin क्यूब x इंटू cos x इंटू dx। हम जानते हैं कि जिसको मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगर मान लो कुछ देर के लिए कि एक sin x को, sin क्यूब को नहीं, एक sin x को अगर t मान लें तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये तो हो गया dt, तो क्या हो गया t का पावर 3 गुने dt, तो हो गया t के पावर 4/4, यानी आंसर होगा sin के पावर 4x/4 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या करें, sec टू द पावर 4x, यानी sec x के पावर 4 को इंटीग्रेट करो आप, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। कैसे, तो इसको क्या करेंगे, sec स्क्वायर x गुने sec स्क्वायर x इंटू dx कर दिया। इस sec स्क्वायर को रहने दीजिए dx के साथ, इसको छेड़छाड़ करता हूं, क्या करता हूं, इसको sec को tan में बदल देता हूं। कैसे, sec स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर x माइनस प्लस 1 और इंटू में हो गया ये sec स्क्वायर x इंटू dx। अब अगर हम tan x को मान लेते हैं ना, एक tan x को t, तो जिसको मानेंगे उसको करेंगे भी, खाली मान के थोड़े करेंगे, तो करो अगला, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx, गुना करो sec स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब देखो इसके जगह पे dt रखेंगे, अब क्या हो गया, ये t स्क्वायर प्लस 1 और इंटू dt, इंटीग्रेशन होगा t क्यूब बाई 3 प्लस 1 का हो गया t प्लस c, यानी 1/3 t का क्यूब मतलब tan का क्यूब, है ना, प्लस में t मतलब tan x और प्लस में c। इस तरह से आप 16 को भी देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन cos क्यूब x इंटू साइन का पावर 4x इंटू dx। सिंपल सा मैं एक तरीका बता रहा हूं, साइन के पावर 4 है मतलब सम संख्या में है, तो उसको छेड़छाड़ मत करो। ये विषम वाला cos क्यूब को cos स्क्वायर इंटू cos लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। अब cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर कर देंगे, एगो cos रहेगा, sin को मानेंगे आराम से dt होगा। कैसे, ऐसे क्या करेंगे, इसको cos स्क्वायर x इंटू साइन के पावर 4x और इंटू में एगो cos x डाल दिए, cos स्क्वायर इंटू cos मिलकर cos क्यूब हो गया ना। अब cos को sin में बदलो तो क्या होगा, cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x और sin का पावर 4 तो है ही, और इंटू हो गया cos x dx। sin को मान लेना है, sin x को t, sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x और dx वाला हो गया बना dx बराबर dt। अब क्या हो गया क्वेश्चन, 1 माइनस t का स्क्वायर इंटू t का पावर 4 और इसके जगह पे dt, t के पावर 4 से अंदर गुना कर देते हैं, तो 1 में t के पावर 4 से तो क्या t का पावर 4 माइनस t के पावर 6 और इंटू dt। इंटीग्रेशन क्या होगा, t के पावर 4 का t के पावर 5/5 माइनस t के पावर 7/7 प्लस c। t का वैल्यू रख दीजिए 1/5 t का पावर 5 मतलब sin x के पावर में 5 और फिर हो गया माइनस में 1/7 sin x के पावर में 7 प्लस में c। ये तो आंसर है अपना। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कैसे, बिल्कुल 17 की तरफ, बिल्कुल 17 की तरफ।
उसमें भी विषम वाला क्या है, साइन। तो साइन को दो पार्ट में तोड़ देते, साइन स्क्वायर इंटू साइन। अब स्क्वायर वाला साइन स्क्वायर को कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन। ये भी कॉस हो जाएगा और ये कोसाइन रहेगा, कॉस को मानेंगे तो साइन एक्स dx dt हो जाएगा। आराम से बना सकते हैं जैसे 17 बनाए हैं। चलिए 18 क्लियर है। 19 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन वही है, टाइप वही है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या है, साइन के पावर में 2/3 इंटू कॉस क्यूब। देखो साइन के पावर 2/3 को हमें चेंज करने में थोड़ा सा परेशानी लगेगा, लेकिन कॉस क्यूब को कॉस स्क्वायर को कॉस लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर देंगे, एगो कॉस तो रहेगा ही। तो उसी तरह से इसको क्या करेंगे, आराम से लिखेंगे साइन के पावर में 2/3 इंटू एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx। इस कॉस स्क्वायर को साइन बनाइए तो हो गया साइन एक्स के पावर में 2/3 इंटू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू हो गया कॉस एक्स dx। बस यहां भी साइन, केवल यहां कॉस। क्यों ना साइन को टी मान लो ताकि डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। तो मान लेता हूं साइन एक्स बराबर टी, जिसको मानेंगे उसको करेंगे भी, तो माने हैं तो करेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू dx बराबर dt, कोना कोनी जो गुना करेंगे। अब क्या हो गया, ये t के पावर 2/3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और cos x dx के जगह यहां से dt। अब देखो इससे अंदर गुना कर देना है, तो t के पावर 2/3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, t के पावर 2/3। फिर t के पावर 2/3 से t स्क्वायर में गुना करेंगे तो t के पावर गुना करोगे तो पावर जुड़ेगा तो गया 8/3 और इंटू हो गया dt। अब लग रहा है x के पावर n पे, x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, फिर माइनस में x मतलब t के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस में c। जोड़ोगे ना तो ये हो जाएगा t के पावर 5/3/5/3 माइनस t के पावर 11/3/11/3 प्लस c पलट जाएगा तो 3/5 t माने क्या, साइन x। तो साइन x के पावर 5/3 माइनस 3/11 साइन x के पावर 11/3 प्लस में c। बिल्कुल हूबहू है 20 नंबर क्वेश्चन इसी का। इसको तो नहीं हम बदल सकते ना, लेकिन साइन क्यूब को तो कर सकते हैं, साइन स्क्वायर गुने साइन, फिर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर देंगे, एगो साइन रहेगा, कॉस को मानो आराम से dt। इस तरह से आप 20 तक के क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। साथ ही अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बेमानी वाला बात है, पहले सब्सक्राइब करो, फिर कमेंट करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। थैंक यू।